वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के सभी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो भी आपका फुल टाइम डिप्लोमा होता है, मतलब जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं, जैसे फुल टाइम डिप्लोमा होता है, पार्ट टाइम डिप्लोमा होता है, ठीक है, और आपका लैटरल एंट्री होता है, तो इन सभी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, लैटरल एंट्री का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। लैटरल एंट्री का मतलब ये है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम, मेरा मतलब है जो आपका कोर्स होगा ना, वो 2 ईयर का होगा, इसको हम बोलते हैं लैटरल एंट्री। और बाकी स्टूडेंट, जो आपका फुल टाइम डिप्लोमा होता है उसमें जो आपका डिप्लोमा होता है ना, वो 3 ईयर का होता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर, दोनों में रेगुलर बेसिस पर ही है। लेकिन जो पार्ट टाइम डिप्लोमा होगा इसमें भी 3 साल का ही होता है, लेकिन ये आपका पार्ट टाइम है, यानी कि आपको इवनिंग में जाना होगा। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं बस। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है। फुल टाइम वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ये पार्ट टाइम वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, लैटरल एंट्री वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो भी आपका फुल टाइम डिप्लोमा है इसके अंदर 2 टाइप के आते हैं, एक तो इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं, दूसरे आपके डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। तो सभी की हम क्वालिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम अपनी पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास पीडीएफ है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट, हमने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अपने एप्लीकेशन पर स्टार्ट कर दिए। ज्यादा वेट मत करिए, सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए। और किसी को अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, कोर्स ज्वाइन करने से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप सिंपल इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 72918923, ठीक है, 72, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर। आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, लास्ट में 2 है आपका, इस पे कॉल कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स है ना वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आपको अगर कुछ पूछना है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज में आपको दिक्कत लगी तो सीधा कॉल करोगे, आपको बता दिया जाएगा। और अगर आपको कोर्स भी ज्वाइन करना होगा तो आप यहीं से करेंगे, राइट। अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो फुल टाइम में 2 टाइप के कोर्सेज हैं, फुल टाइम डिप्लोमा में 2 टाइप के कोर्सेज है। यहाँ पे एक तो इंजीनियरिंग कोर्सेज है आपका, जिसमें मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सब कुछ आता है। दूसरा जो आपका कोर्स है वो कैसा है, आपका नॉन इंजीनियरिंग कोर्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसके अंदर आपके जितने भी डिजाइन के कोर्सेज होते हैं ना, जैसे आपका आर्किटेक्चर हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, तो ये सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, जितने भी आपके फुल टाइम में इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखो कौन कौन से कोर्सेज है, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, और मैं आपको बता देता हूँ जितने भी होंगे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, प्रिंटिंग हो गया, टूल एंड डाई हो गया। तो ये सभी के सभी जो आपके कोर्सेज हैं ये आपके इंजीनियरिंग कोर्सेज, ठीक है, फुल टाइम डिप्लोमा में। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप क्लास 10th पास आउट होने चाहिए। और इन्होंने मेंशन कर रखा है क्लास 10th के साथ साथ आप सब मैथ में जो है ना, मैथ वाले सब्जेक्ट में पास होनी चाहिए। अगर मैथ के सब्जेक्ट में पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिएगा, मैथ्स में आप जरूर पास होने चाहिए, क्लास 10th में पास आउट हो, साथ में मैथ्स वाले सब्जेक्ट में कंपलसरी है, इसको और ध्यान रखिए। अगला स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या मेंशन कर रखा है, नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो जितने भी नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, जैसे कि इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज आएंगे आपके, अप्लाइड आर्ट्स आएगा, आर्किटेक्चर आएगा इसके अंदर, और कौन सा आएगा, फैशन डिजाइनिंग आएगा, और कौन सा आएगा, इंटीरियर डिजाइनिंग आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉस्मेटिक और हेल्थ आएगा इसके अंदर, और आपका फार्मेसी आएगा। तो जितने भी कोर्सेज आपके हैं ना, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहले मैं फार्मेसी का आपको बताता हूँ क्योंकि ये अलग है। तो फार्मेसी वालों के लिए क्या है, यहाँ पे 12th क्लास की आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, 12th क्लास की क्वालिफिकेशन चाहिए। 12th क्लास में या तो आपका पीसीएम हो, है ना, या फिर आपका पीसीबी है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ध्यान रखना, क्लास 12th की बात कर रहा हूं मैं, तो क्लास 12th आपसे पास आउट होनी चाहिए, तो पीसीएम से या फिर पीसीबी से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी। बाकी जितने भी मैंने मेंशन कर रखा है, ये जो आपका कॉस्मेटिक वाला हो गया, बाकी जितने भी आपके डिजाइन वाले कोर्सेज हैं, इसमें आपको 10th पास आउट होने चाहिए। बस आप 10th पास आउट होने चाहिए, सिंपल सा ही लिखा हुआ है, आपको 10th पास आउट है, आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसमें मैथ्स में पास होना कंपलसरी नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, राइट। चलिए, ये आपको क्वालिफिकेशन समझ में आ गया ना, जो भी एलिजिबिलिटी मैंने बताई है। अगला स्टूडेंट आपका है पार्ट टाइम डिप्लोमा। तो देखिए, पार्ट टाइम डिप्लोमा वाले जितने भी बच्चे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए सिर्फ 2 ही यहाँ पे कोर्सेज है। एक तो आपका इलेक्ट्रिकल है, दूसरा आपका मैकेनिकल। आई थिंक सिविल भी होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। नहीं, सिर्फ 2 ही कोर्सेज होते हैं पार्ट टाइम डिप्लोमा में, एक तो इलेक्ट्रिकल, दूसरा मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल के लिए इन्होंने क्या मेंशन किया है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल करना है पार्ट टाइम से या फिर मैकेनिकल, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि आप लोगों को 10th पास आउट है ना। अगर आप 10th पास आउट है, 10th के साथ साथ अगर आप आईटीआई पास आउट है, 2 साल का आईटीआई आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप पार्ट टाइम डिप्लोमा आराम से फिल कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा,
ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रखिए, इसके अंदर मेंशन कर रखा होगा या फिर इन्होंने मेंशन किया, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आइए, या फिर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट शुड हैव पास 12th, आप 12th पास आउट होने चाहिए विद, यहाँ पे देखिए रिलेवेंट यहाँ पे लिखा है ना वोकेशनल सब्जेक्ट, तो कोई ना कोई आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें जो आपके क्लास 12th में हो। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे नीचे स्टूडेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन कर रखी है जो आपको पता नहीं थी, यानी कि प्रीवियस ईयर बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था, उन्होंने फॉर्म भर दिया और लास्ट में उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आपने आईटीआई कर रखी है, ठीक है, अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आपको ध्यान रखना 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर। आप किसी ना किसी कंपनी में काम करे हुए होने चाहिए, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तभी आप पार्ट टाइम का फॉर्म भर पाओगे, नहीं तो नहीं भर पाओगे। तो पार्ट टाइम के लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि आप क्लास 10th प्लस में आपने आईटीआई अगर कर रखी है, 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए, क्योंकि 1 ईयर की भी होती है ना, और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी में, अगर आप जॉब करते थे, उसका एक्सपीरियंस लेटर है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके लिए भाई मैंने पहले आपको बता दिया है। अगला स्टूडेंट नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद देखिए ये उन्होंने ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है, नोट करके आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखिए पहले तो। यहाँ पे स्टूडेंट नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे अगला क्या मेंशन कर रखा है, ये आपका एडवांस डिप्लोमा, इसको छोड़ दीजिए, कम ही बच्चे करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो मैं एलई का और बताता हूँ आपको, जितने भी स्टूडेंट लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये देखिए लेटरल एंट्री, तो ये मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, है ना, दिल्ली वाले कैंडिडेट के लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। इसके अंदर कौन कौन से कोर्स आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, अप्लाइड आर्ट्स आता है, आर्किटेक्चर आता है, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल, ठीक है, सिविल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, प्रिंटिंग हो गया, टूल एंड डाई हो गया। तो ये इतने आपके आते हैं सभी कोर्सेज। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आप 12th पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 12th पास आउट है और साथ में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैथ्स जो है आपका, मैथ्स वाला सब्जेक्ट आपका होना चाहिए पास, उसमें आप जरूर पास होने चाहिए। और इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, या फिर आप क्लास 10th पास आउट हो प्लस में आपके पास आईटीआई है। ठीक है, आपके पास आईटीआई है 2 साल की, 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए, और मिनिमम कितने नंबर से पास आउट होने चाहिए, इसके अंदर 60% आपके होने चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, कौन सा, लेटरल एंट्री का। तो लेटरल एंट्री की कंडीशन समझ में आ गई, आप 12th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, और अगला क्या मेंशन कर रखा है कि या फिर आप 10th पास आउट हो, साथ में आपके पास आईटीआई हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट 12th पास आउट होगा तो उसको मैथमेटिक्स आपको सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स आपके पास जरूर सब्जेक्ट होना चाहिए, वरना फिर दिक्कत होगी। ठीक है, राइट, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये भी चीजें बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे। देखिए, जो भी लेटरल एंट्री में एडमिशन लेगा ना, तो डायरेक्टली सेकंड ईयर में उसका एडमिशन होता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेंशन भी है। तो देखो, आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, खासकर मैं बता दूं फुल टाइम वाले बच्चे, लेटरल एंट्री वाले बच्चे, आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम होगा, और एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही कठिन आता है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट, में दोबारा नंबर रिपीट करता हूं, 7291892372, ये हमारा नंबर, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये 73 है, या आपको इस तरीके से 23 है फिर 72 है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। मैं बताता हूं कैसे आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे और इसकी पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, आदर्श एकेडमी 2.0 वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आप आदर्श एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका एक मेंशन कर रहा है पेड कोर्स, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्स आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स है, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ऑफर में स्टार्टिंग के 200 बच्चों के लिए ऑफर में है, 200 का ऑफ मिलेगा इस पे आपको। पहले मैं आपको डेमो दिखाते हैं, देखिए डेमो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डेमो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइंस के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो लेक्चर और उसकी पीडीएफ वगैरह मिलेगी। तो साइंस के लेक्चर्स अपलोड है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका लॉजिकल रीजनिंग आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हुई, क्योंकि हो सकता है कि मई में या फिर जून तक तो आपका 100% आना ही आना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये आपका है लॉजिकल रीजनिंग, और बाकी इसी तरीके से सारी चीजें यहाँ पे अपलोड जाएगी। और आपको बुक्स बाय करने की जरूरत नहीं है, बुक्स के लिए देख सकते हो एंट्रेंस एग्जाम बुक पीडीएफ यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम यहाँ पे बुक्स प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, और आपको गाइडेंस भी मिलेगी, है ना, कैसे आपको क्या करना है, सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी और सारी चीजें यहाँ पे अपलोड जाएगी। इसके लिए कोई भी आपको वरी नहीं करना है। ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट सब कुछ दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो, अगर आपको इसको बाय करना है तो बाय करने के लिए पहले आपको बाय नाउ पे जाना है, अप्लाई कूपन करना है। इस पे लिख देंगे 200 ऑफ 200 OFF इस तरीके से अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करोगे तो देख सकते हो ये जो कोर्स आपका 499 का कोर्स हो गया है, और ये जब तक के लिए जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम होता नहीं है। जब एंट्रेंस एग्जाम पूरा खत्म हो जाएगा तभी एक्सपायर होगा। ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। आपको यहाँ से पे कर देना और आपको ये 200 का ऑफ मिल रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग के 200 बच्चों के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो गए, आप भी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और अपनी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप सोचेंगे टाइम बहुत ज्यादा है तो नहीं, बहुत कम है। और देखो ना कितना सारा इसके अंदर कवर करना है आपको, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्लास 10 की साइंस, मैथ, सब कुछ पूरा कुछ इसमें कंप्लीट करा जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन सब कुछ इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको ये बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको सही लगे। राइट, चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना हो कि आपसे सर मुझे बात करनी है या फिर कोई क्वेरी आ रही है, तो आप नंबर लिख लीजिए 72 है ना 918923
923, अगला है आपका 72। ठीक है, ये हमारा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, राइट। चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।